नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु देव विराजमान हो तो किस प्रकार के प्रभाव व्यक्ति को जीवन भर देने का कार्य करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु के पास केवल सर है, राहु के पास धड़ नहीं है। और राहु के बारे में यदि बात करें तो राहु इल्यूजन का कार्य करता है। राहु किसी भी चीज़ में बेतहाशा फैलाव का कार्य करता है, वृद्धि का कार्य करता है। और जन्म कुंडली के जिस भी भाव में राहु देव विराजमान होते हैं, व्यक्ति का जीवन उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों के प्रति ज़्यादातर अग्रसर रहता है, या व्यक्ति के दिमाग में वही चीज़ें दिन भर चलती रहती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राहु पंचम भाव की। तो देखिए, जन्म कुंडली का पंचम भाव जो होता है यह किन चीज़ों को शो करता है। तो देखिए, पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। इसे त्रिकोण का भी भाव कहा जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम संबंध, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और इसके साथ ही कंसल्टेंसी और कला, इन सभी चीज़ों को पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो जब राहु पंचम भाव में जाता है तो मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि ऐसे लोग बहुत ही आर्टिस्टिक क्वालिटी वाले होते हैं। साथ ही ये इनका स्वभाव जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन मैंने यह पाया कि जब राहु पंचम भाव में, बुद्धि भाव में बैठ जाएगा तो कई बार ये जीवन में भ्रम की स्थितियां पैदा कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अगर देखा जाए तो पंचम भाव में राहु होने पर व्यक्ति को शार्प माइंडेड अवश्य बनाता है। इन लोगों के पास में बुद्धि बहुत तेज होती है। ऐसे लोग ज़्यादातर आईटी सेक्टर में या साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इन क्षेत्रों में यदि काम करें तो ये जीवन में बहुत अच्छा अपने राइज करते हैं। हालांकि पंचम भाव में राहु होने पर मैंने कहा कि यह प्रेम संबंधों का होता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं। ऐसे लोग सदैव सही प्रेम या सच्चे प्रेम की तलाश करते रहते हैं, क्योंकि राहु पंचम भाव में है ना, राहु के पास सर है, मुख है। तो ऐसे लोगों को कितना भी सामने वाला प्रेम कर दे, लेकिन इनको प्रेम में कहीं ना कहीं से कमी ही महसूस होती है। हालांकि पंचम भाव में राहु होने पर स्वयं ये लव मैरिज कराने के लिए सक्षम होता है। पंचम भाव में राहु होगा तो राहु पंचम भाव संतान को शो करता है। तो ऐसे में मैंने यह देखा कि ऐसे लोगों को संतान को लेकर समस्या बनी रहती है। पहली बात तो संतान होने में प्रॉब्लम होती है, संतान देरी से प्राप्त होना, ठीक है। या अगर संतान हो भी गई है तो संतान जब बड़ी होगी तब भी संतान कोई ऐसा डिसीजन ले लेती है जिसकी वजह से इनके जीवन में संतान को लेकर समस्या बनी रहती है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने ऐसी भी घटनाएं देखी हैं। राहु जब पंचम भाव में होता है तो ऐसे लोगों की संतान कई बार मतलब अननेचुरल डेथ हो सकती है, चोट चपेट दुर्घटना से। तो ऐसी चीज़ों से इनको बचाव करना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ होता है। साथ ही इनके एजुकेशन में दिक्कत आती है। हालांकि एजुकेशन में अगर इनकी दिक्कत आ भी जाए, लेकिन इनको एक शौक होता है, नई नई चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये अपने जीवन में मल्टीपल नॉलेज को गेन करते हैं। हालांकि आपको स्पष्ट करते हैं कि जब पंचम भाव में राहु होता है तो कई बार ये डाइवोर्स का भी योग बना देता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखा जा सकता है। एक से अधिक रिलेशन की तरफ व्यक्ति जाता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि पंचम भाव में जब राहु होगा तो ऐसे लोग अपने से ज़्यादा अपने लोगों की चिंता करते हैं। इनके आसपास इतनी सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि ये अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो अगर आपका पंचम भाव में राहु है तो कभी अपने बारे में भी आप सोचें, क्योंकि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, चिंता करते हैं, तो आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अब देखें कि जब राहु पंचम भाव में किसी व्यक्ति को मिलता है तो जब भी राहु की दशा अंतरदशा आती है तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि उस टाइम पे आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है ना, वो इस जन्म में आपको देखने को मिलते हैं। अगर पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो फिर सजा भी इसी जन्म में आपको देखने को मिलती है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसे लोग विदेश यात्रा भी करते हैं, विदेश से भी धन लाभ होता है। साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में एक चीज़ और देखने को मिला है कि जब पंचम भाव में राहु होगा तो ऐसे लोग अगर धार्मिक स्थानों से जुड़े रहें या बीच बीच में ट्रेवलिंग करते रहें धर्म स्थान की, तो इनके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। लेकिन पंचम भाव में राहु होने पर एक बात सदैव व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए
कि आप जब भी प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ें तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ें, आगे चल के ये मान सम्मान के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ लगाव होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। पंचम भाव में राहु होने पर मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोग ज़्यादातर आपको नौकरी में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको जीवन में नौकरी करना भी है तो आप शुरुआत में नौकरी करें अपने जीवन में, जिस भी फील्ड का आप बिजनेस करना चाहते हैं उसका एक्सपीरियंस लें, उसके बारे में पढ़ें और उसके बाद आप अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हालांकि धन की स्थिति इनके जीवन में बनी रहती है, धन इनके जीवन में आता रहता है। अगर ये भ्रम से बचें तो जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये हमने आपको जानकारी दे दी है राहु पंचम भाव में किस प्रकार